हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं विभाजन के नियम। विभाजन के नियम से पहले कुछ शायरी बोलते हैं, थोड़ा सा रोमांचक शायरी है। आग सूरज में होती है तड़पना जमीन को पड़ता है। आग सूरज में होती है तड़पना जमीन को पड़ता है। मोहब्बत आंखें करती है तड़पना दिल को पड़ता है। तो इसी के साथ हम लोग विभाजन के नियम आज शुरू करते हैं। पहला है कि दू से विभाजन का नियम क्या है। तो देखिए, दू से विभाजन के नियम में ना जिसके अंत में ना सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब क्या होता है कि 2, 4, 6, 8 इत्यादि इनमें से कोई एक संख्या हो जिसके अंत में ना सम संख्या, वह सब संख्या 2 से कटेगी। कहने का मतलब देखिए, 26 है और 28 है, 32 है, 14 है, 10 है, 0, 2, 4, 6, 8। कहने का मतलब अगर 26 में अगर हम 2 से भाग देंगे ना, 2 से भाग देंगे तो 13 मात्रा में लगेगा। शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस कोई भी संख्या में अगर भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाएगा ना, तो 2 से पूरा विभक्त हो जाएगा। तो 2 से विभक्त का नियम क्या है कि जिसके अंत में सम संख्या हो। देखिए यहाँ पे अंत देखिए, 6 क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? 2, 4, 6, 8 सम संख्या है जो 2 से शुरू होता है। उसके बाद 8 देखिए, सम संख्या। 3 सम संख्या, 4 सम संख्या, 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जिसके अंत में सम संख्या हो, सब के सब संख्या कैसे कटे? 2 से कटे। और शेष क्या दे? 0 दे। ये सब को अगर 2 से भाग दीजिएगा ना, तो हर कंडीशन में आपको शेष क्या देगा? 0 देगा। तो यही आपका क्या एक नियम कहलाता है? 2 से विभाजन का नियम कहलाता है। दोस्तों, विभाजन का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला देखिएगा, 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजन के नियम है कि अंकों के जोड़कर सारा जितना क्वेश्चन गिवन में क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, उसको आप जोड़ लीजिएगा और उसको 3 से देखिए काट के, अगर कट भाग लग जाएगा ना, तो उसी को हिसाब से काम कीजिएगा। अंकों को जोड़कर 3 से कटे हुआ सब संख्या 3 से कटेगा। यहाँ देखिए अंक दिया है, एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। इसको जोड़िए तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 2 और 5 7 6 13। देखिए दोस्तों, 2 और 5 7 6 13, 2 15। अब 15 में अगर हम देखें 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 15 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो 5 बर्तन में लगेगा। शेष कितना आएगा? 0 हो जाएगा। ये पूरा संख्या लीजिए, 25 611 लीजिए। 25 611 में अगर 3 से भाग दीजिएगा, 8 3 24, 1 6 15, 1 1 9 2 1 27, यानी कि पूरा पूरा कर जाएगा ना। तो 3 से विभाजन के नियम दोस्तों है कि सभी अंक कितना हो जाएगा? 24। इसको जोड़ लीजिएगा और जोड़ के देखिएगा ना कि 3 से कट रहा है कि ना कट रहा है। 24 देखिएगा कि 3 से कट रहा है। हाँ, तो कट रहा है ना, तो पूरा का पूरा संख्या ना 3 से कट जाएगा। और 3 से नहीं कटेगा ना, तो संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो 3 के विभाजन के नियम समझ गए कि अंकों के, यानी कि अंकों के जोड़ के 3 से कटना चाहिए। पूरा संख्या कैसे कटे? 3 से कटना चाहिए। 4 से विभाजन के नियम देखिए। 4 से विभाजन का नियम है कि अंतिम के 2 अंक ऐसा हो जो 4 से कटे। कितना बड़ा क्वेश्चन दे दे दोस्तों, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दे, अंतिम के 2 अंक ऐसा हो जो 4 से कटे, या अंतिम में डबल 0 हो। अंतिम में डबल 0 हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे देखिए 64 है ना, तो हम अंतिम में देखेंगे 64 4 से कट रहा है कि ना कट रहा है। अगर 64 4 से कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से कट रहा है। अंतिम में देखेंगे डबल 0 है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। अंतिम में देखिए डबल 96 है तो भी 4 से कट रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या 4 से कट रहा है। दूसरा चीज कहिएगा सर कि डबल 0 लिए आप एक भी 0 तो ले सकते, जैसे 20 लिए तो ये भी तो 4 से आपका कट रहा है कि ना कट रहा है? तब भैया 20 कट रहा है, लेकिन यहीं पे अगर 30 ले लीजिएगा तो 30 आपका 4 से नहीं कटेगा। इसीलिए एक पर नियम लगता है और एक पे नियम नहीं लगता है। इसीलिए हम एक अंक के 0 नहीं लिए और 2 अंक के 0 लेने से पूरा कोई भी संख्या में लिखिएगा। जैसे 500 लिखिएगा, 100 लिखिएगा, 600 लिखिएगा, 700 लिखिएगा, कुछ भी संख्या लिखिएगा तो 7 4 से कट जाएगा। एग्जाम्पल से एक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4564 है और हम इसको हम 4 से भाग देते हैं तो एक मरतबे में 4 लग जाएगा। फिर 5 उतरेगा, 4 1 6 4 चौका 16, फिर 4 से 4। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आया कि ना आया? तो 4 के विभाजन के नियम है कि अंतिम के 2 अंक ऐसा होना चाहिए जो 4 से पूरा पूरा कटे, या अंतिम में डबल 0 हो तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल क्या देगा? 0 देगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से विभाजन का नियम। जिसके अंत में ना 0 या 5 में से कोई एक संख्या हो, जिसके अंत में ना 0 या 5 में से कोई एक संख्या हो, तो वह संख्या ना 5 से पूरा तरह विभाजित हो जाएगा। जिसके अंत में 0 या 5 में से कोई एक संख्या हो, तो वह संख्या 5 से पूरा तरह विभाजित हो जाता है। जैसे देखिए 50 के अंत में यानी कि इकाई अंक पर 0 है कि ना, 60, 55, 65, 0, यानी कि देखिए 5 से विभाजित, 5 से कौन ऐसा संख्या में भाग दीजिएगा जिससे 0 या 5 देगा। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, देखिए 54 में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो कहियो नहीं कटेगा, लेकिन 50 में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, शेष पर 0 देगा। और 15 में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, शेष पर 0 दे देगा। तो हम आपको ये भी समझाना चाह रहा है कि जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरा विभक्त हो जाती है। विभक्त का मतलब पूरा कर जाती है, और उस सिचुएशन में हमको शेष कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों 6 से विभाजन के नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, वह संख्या, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वह संख्या 6 से कटेगी। कहने का मतलब हुआ कि 2 और 3 दोनों से कटे के चाहिए। एगो 3 से करता है, 2 से ना करते तो 6 के नियम फॉलो ना करता है, या 2 से करता है 3 से करते तो 6 के नियम फॉलो ना करता है। 6 के नियम जैसे 12 देखिए, तो 12 2 से भी करता है और 3 से भी करता है, तो 6 से भी कटेगा। 18 देखिए 2 से भी करता है और 3 से करता है, तो 6 से भी कटेगा। 36 देखिए 2 से भी करता है और 3 से भी करता है। इसको देखिए, इसको करता है 2 से नहीं करता है, हालांकि अंतिम में क्या है, 1 है। अंतिम में क्या है, 1 है, तो 2 से नहीं कटेगा। हालांकि 2 के विभाजन के नियम क्या बताए थे, अंतिम में सम संख्या होना चाहिए, लेकिन अंतिम में विषम संख्या था, 2 से नहीं कटेगा, तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा। जिसके अंत में ना, देखिए 3 के विभाजन के नियम लगाइए, 3 और 5, 2 और 3 5, 5 और 1 6, और 6 6 कितना 12। 3 से कट रहा है ये संख्या, 3 से कट रहा है संख्या, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, तो इसीलिए ये 2 से जब नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए दोनों संख्या से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों संख्या से कटना चाहिए, वही संख्या 6 से कटे। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 10, और 10 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 5 मरतबे में शेष 0 बचता है। क्या 10 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो शेष 0 देगा? नहीं देगा शेष 0। तो अब कहेगा कि 10 जो है 6 के विभाजन का नियम फॉलो करता है, क्योंकि 2 के विभाजन के नियम फॉलो करता है, तो 2 का विभाजन के नियम फॉलो करता है, लेकिन 3 के विभाजन के नियम फॉलो करता है, नहीं करता है। तो 10 भी आपका आंसर क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 6 के विभाजन के नियम क्या है कि 2 और 3 दोनों से कटे, वह संख्या कैसे कटेगी, 6 से। कितना बड़ा संख्या लीजिए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, वही संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा कोई संख्या नहीं कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि 2 और 3 का अगर एलसीएम भी लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 से, तो 6 से जो संख्या कटेगा ना, जो संख्या 6 से कटेगा वह संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 7 से विभाजन के नियम है कि एक ही अंक को 6 बार या किसी दो अंक को 3 बार, एक ही अंक को 6 बार या किसी 2 अंक को 3 बार या किसी 3 अंक को 2 बार लिखते हैं तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 7 से विभाजन के नियम कथी कहै है कि एक अंक के न 6 बार कोई लेटर लो, जैसे 2 2 4, 2 2 लेबो तो 2 2, 3 3 लेबो तो 3 3, 4 4 लेबो तो 4 4, 5 5 लेबो तो 5 5, 6 6 लेबो तो 6। कोई एक अंक ले लो, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिए एक लिए, इस 6 को अंक ले लिए तो एक ही अंक को 6 बार, या किसी देखिए 2 2 2 2 ले लिए तो एक ही अंक को 6 बार, या किसी 2 अंक को 3 बार, या किसी 2 अंक को 3 बार, या किसी 2 अंक को 3 बार। देखिए 2 है, 1 2 आए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 2 आए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 आए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किसी 2 अंक को 3 बार लिखते, या किसी 3 अंक को 2 बार लिखते हैं। देखिए एक यहाँ पे भी 3 अंक बार लिखा है, 2 अंक को यहाँ भी 3 बार लिखा है। यहाँ पे देखिएगा किसी 3 अंक को 2 बार, तो 1 अंक हुआ,
ये 2 अंक हुआ, ये 3 अंक हुआ, तो किसी 3 अंक को 2 बार हुआ कि ना, 1 का 1 2 बार, 1 का 1 2 बार, 1 का 1 और 2 बार। तो 7 के विभाजन के नियम है दोस्तों कि एक ही अंक को 6 बार लिखिए, या किसी 2 अंक को 3 बार लिखिए, या किसी 3 अंक को 2 बार लिखिए, वो पूरा का पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, 1 1 1 1 6 को ले लिए, 7 से भाग दीजिए, और इसमें अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 4 7 5 35, 6 1 7 8 56, 11 में से 6 गया 5, 1 7 7 49, 2 21, पूरा के पूरा कट गया कि ना दोस्तों। तो कोई संख्या लेकर भाग देकर देख सकते हैं, आपको शेषफल 0 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 8 के विभाजन का नियम, जिसके अंत में 3 अंक ऐसा हो, जिसके अंत में 3 अंक ऐसा हो जो 8 से पूरा तरह कटे, जिसके अंत में 3 अंक ऐसा हो जो 8 से पूरा तरह कटे, या अंतिम में 3 गो शून्य हो, या अंतिम में 3 गो शून्य हो, तो वह संख्या 8 से कटेगी। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब हुआ कि जिसके अंत में 3 अंक ऐसा हो जो 8 से कटे, या अंतिम के 3 अंक शून्य हो, तो वह पूरा संख्या 8 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 3 अंक को देखिए और इसमें 3 अंक को देखिए, दोनों एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। 512 को 8 से भाग देकर देखिए, 512 को 8 से भाग देकर देखिए, तो 8 6 48 हो जाएगा, शेष 3 बचेगा, 2 32, 8 चौक 32, शेष कितना बचा, 0 बचा दोस्तों। तो पूरा के पूरा जो संख्या है ना से 8 से कटेगा। आपको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। 874 512 है, 8 से लगाइएगा, एक मर्तबे में 74 लगाइएगा, 72 2 5 24, 1 1 8 3 2 32, 32 कट जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों कि 8 से विभाजन के नियम में जिसके अंत में 3 अंक ऐसा हो जो 8 से कटे, या अंतिम में 3 0 हो, तो वह संख्या पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। आई होप की बात को आपको समझ में आएगा। 9 के विभाजन का नियम होता है, अंकों के जोड़कर अंकों का जोड़कर सब संख्या को 9 से कटना चाहिए, वो पूरा के पूरा संख्या 9 से कट जाएगी। 9 के विभाजन के नियम होता है, अंकों को जोड़कर 9 से कटे, वो पूरा का पूरा संख्या कैसे कट जाना चाहिए, 9 से। देखिए अंकों को जोड़िएगा तो 7 और 9 16, 16 6 22, 22 और 5 कितना 27, तो 27 आया। तो बताइए 27 9 से कट रहा है कि ना कट रहा है। तो पूरा का पूरा संख्या में 9 से भाग दीजिएगा तो शेष 0 आ जाएगा, पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। 6 4 10, 10 8 18, 18 9 कितना 27, ये भी जोड़ के 27 आ रहा है, 9 से कट रहा है, ये भी संख्या 9 से कट जाएगी। हम देखिए जिसके अंत में ना शून्य हो, तो आप सोच के देखिए ना, 10 के विभाजन के नियम क्या हो सकता है, जिसके अंत में शून्य हो, जैसे 10 100 500 0 60 800, जिसके अंत में शून्य हो वह संख्या पूरा का पूरा 10 से कट जाएगी। क्या आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आए होंगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए दोस्तों 11 के विभाजन के नियम, तो ऐसी संख्या जिसमें शेष 0 या 11 बचे तो वह पूरा संख्या 11 से कटेगी, लेकिन इसका कुछ शर्त अलग से है कि इसमें अल्टरनेटिंग काम होता है। 11 के विभाजन के नियम में बताया कि वह ऐसी संख्या जिसमें शेष 0 या 11 बचे तो वह पूरा संख्या 11 से कटेगा, लेकिन अल्टरनेटिंग होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए कि आपको दे दिया क्वेश्चन में A 35 624 है, 11 से पूर्णतः विभाग था, तो एक स्थान पर क्या होगा, यहाँ से समझिए अल्टरनेटिंग कहिएगा तो A 5 लीजिएगा और 2 लीजिएगा, तो इसको हम एक तरफ जोड़ लेते हैं A 5 और प्लस में कितना जोड़ लेते हैं 2, एक लाइन को छोड़ के लीजिएगा 1 5 और 2, फिर नीचे वाला को एक साथ लीजिएगा, यहाँ लीजिएगा तो माइनस कीजिएगा 3 6 प्लस में कितना 4, 3 6 प्लस में कितना 4, तो हम लिख सकते हैं A 5 और 2 कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं,
3 और 6 9 और 4 कितना 13 लिख सकते हैं। अब देखिए 11 के विभाजन के नियम में हमने आपको बताया है कि या तो शेष 0 बचना चाहिए और नहीं तो 11 बचना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन का सहायता लीजिएगा। ऑप्शन ए में है आपका 8 है। अगर ए के स्थान पर 8 रखिएगा तो 8 और 7 15 होगा और 15 में से 13 घटाइएगा तो 2 बचेगा। आपको 0 या 11 नहीं बच रहा है तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी अगर लीजिएगा तो 6 रखिएगा तो 6 और 7 13 हो जाएगा, तो 13 माइनस 13 हो जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर बी जो है जो 100% सही हो गया है। अगर सी रखते हैं तो अगर 4 रखिएगा तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, 13 में से 11 जाएगा तो 2 बच जाएगा। 2 रखिएगा तो भी नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक। अब देखिए 12 के विभाजन के नियम निकालना है तो जो संख्या 2 और 3 और 6 से कटे उस संख्या सब 12 से कट जाएगी। 14 से विभाजन के नियम निकालना है तो जो संख्या 2 और 7 दोनों से कटे उस संख्या 14 से कट जाएगी। 15 से विभाजन का नियम निकालना है तो जो संख्या 3 और 5 से कटे उस संख्या 15 से कट जाएगी। 16 के विभाजन का नियम निकालना है तो दो संख्या 2 8 4 से कटे उस संख्या 16 से कट जाएगी। इस प्रकार से आप 100 कुछों का विभाजन का नियम निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 72 का विभाजन का नियम निकालना है तो 72 देखिए कौन से संख्या से कट रहा है 9 और 8, 9 8 72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 9 और 8 दोनों का नियम लग रहा है तो हम 9 का नियम लगा देंगे और 8 का नियम लगा देंगे और यही हमारा 72 के नियम में कट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखेगा 99, तो 99 हम अगर लगाएंगे तो 11 का नियम लगा देंगे और 9 के नियम लगा देंगे। एग्जाम्पल में दे दे 88 से कहेगा कि बताइए 88 से कौन संख्या विभाजित है, तो इसमें 11 या 88 यानी कि 11 और 8 का नियम लगा देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कल की क्लास में कि क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे बनता। और पता है बहुत अच्छा इस पे क्वेश्चन बनता है। मतलब नंबर सिस्टम में अगर पार्ट में सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कहे जाए तो इस टॉपिक को, एक विभाजन का नियम को और एक भाज्य पर आधारित यानी कि भाग पर आधारित प्रश्न को, दो टॉपिक से ना 90% 70 to 80% ये मतलब टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा उठाता, ज्यादा पूछता। कुछ एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम में दीजिएगा तो ज्यादा यही सब टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा। तो आज भर इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और आगे शेयर करें। जय हिंद जय भारत।